हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। एक सवाल से शुरू करते हैं। पता है आपको कि कुंभ मेला के बाद इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा मेला कौन सा है? या फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स यानी फूलों का त्योहार किस स्टेट में सेलिब्रेट होता है? अगर इन सवालों ने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया है तो टेंशन मत लीजिए, आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम साउथ इंडिया के उन सभी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स को A to Z कवर करने वाले हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स, चाहे वो एसएससी हो, रेलवेज हो या बैंकिंग, उनके लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल हैं। और हाँ, जो सवाल अभी पूछा था ना, उसका जवाब भी आपको इसी सेशन में आगे मिल जाएगा। तो हम इस सीरीज को 2 पार्ट्स में कर रहे हैं। आज फोकस रहेगा साउथ इंडिया पर और इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम नॉर्थ इंडिया के फेस्टिवल्स को कवर करेंगे। तो टॉपिक शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम, अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए ताकि आपकी तैयारी में कोई रुकावट ना आए। अब देखते हैं आज का सफर कैसा रहेगा। हम पहले तमिलनाडु और केरला की त्योहारों को देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की तरफ। उसके बाद आएगा गोवा, महाराष्ट्र और ओडिशा, और एंड में एक सुपरफास्ट रैपिड फायर रिवीजन होगा। एकदम स्ट्रक्चर्ड तरीके से हम स्टेट बाय स्टेट सब कुछ कवर करेंगे, ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो सीधा एग्जाम में आते हैं। तो तैयार हो जाइए, चलिए शुरू करते हैं। ओके, सेक्शन 1। चलिए अपनी जर्नी शुरू करते हैं इंडिया के सदर्न मोस्ट टिप यानी तमिलनाडु से। ये स्टेट है दोस्तों, अपने एंशिएंट टेम्पल्स और रिच कल्चर के लिए जाना जाता है। और पता है क्या, यहाँ के फेस्टिवल्स एग्जाम सेट करने वालों के भी फेवरेट टॉपिक्स में से एक हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं पोंगल की। पोंगल क्या है? ये तमिलनाडु का एक 4-डे हार्वेस्ट फेस्टिवल है। इसको ऐसे समझिए, जब नॉर्थ इंडिया में मकर संक्रांति मनाई जाती है ना, ठीक उसी टाइम साउथ इंडिया में, स्पेशली तमिलनाडु में, जब धान की फसल कटती है तो लोग सन गॉड और नेचर को थैंक यू बोलने के लिए पोंगल सेलिब्रेट करते हैं। एक बात और, पोंगल सिर्फ एक दिन का फेस्टिवल नहीं है, ये पूरे 4 दिन चलता है और हर दिन का अपना एक अलग सिग्निफिकेंस है। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे जरूरी है इसका तीसरा दिन, जिसे कहते हैं मट्टू पोंगल। इस दिन पशुओं की, मतलब कैटल की पूजा की जाती है और इसी दिन एक वर्ल्ड फेमस ट्रेडिशनल स्पोर्ट भी खेला जाता है। कौन सा? चलिए देखते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जल्लीकट्टू की। ये एक ट्रेडिशनल बुल टेमिंग स्पोर्ट है जिसमें पार्टिसिपेंट्स एक पावरफुल सांड के सींगों पर बंधे कपड़े को निकालने की कोशिश करते हैं। ये पोंगल का एक इंटीग्रल पार्ट है, मतलब इसके बिना पोंगल अधूरा है और तमिलनाडु के कल्चर से ये बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। अच्छा, तमिलनाडु का एक और इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है थाईपुसम। ये लॉर्ड मुरुगन, जो लॉर्ड शिवा के पुत्र हैं, उनको डेडिकेटेड है। तमिल कम्युनिटी इसे बड़ी श्रद्धा से मनाती है। तो ये थे तमिलनाडु के मेन फेस्टिवल्स। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं गॉड्स ओन कंट्री यानी केरला, वहाँ के कलरफुल फेस्टिवल्स की दुनिया में। केरला तो फेस्टिवल्स का खजाना है सच में। सबसे पहले ओनम, ये 10 दिन का हार्वेस्ट फेस्टिवल है और इसकी पहचान है फेमस स्नेक बोट रेस, जिसे वल्लम कली कहते हैं। फिर आता है त्रिसूरपुरम, जो लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है और इसका हाईलाइट है ग्रैंड एलिफेंट प्रोसेशन, मतलब हाथियों का जुलूस, जो वर्ल्ड फेमस है। तीसरा मकारा विलाकू, ये सबरीमाला अयप्पा टेम्पल में मकर संक्रांति पर मनाया जाता है। और चौथा विशु, जो है मलयालम न्यू ईयर। दोस्तों, ये चारों नाम और इनकी स्पेशलिटीज नोट कर लीजिए, सीधे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है यहाँ से। तो यहाँ तक सब क्लियर है? अगर आपको समझ आ रहा है और सेशन यूजफुल लग रहा है तो एक लाइक तो बनता है। आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है। अच्छा जी, अब चलते हैं अपने सेकेंड सेक्शन पर, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं, सो फुल फोकस प्लीज। शुरुआत करेंगे कर्नाटक से। जब भी कर्नाटका की बात आती है तो हम्पी का जिक्र तो आएगा ही, हो ही नहीं सकता कि ना आए। तो हम्पी महोत्सव, जिसका एक और नाम विजया उत्सव भी है, ये बेसिकली ग्लोरियस विजयनगर एम्पायर की लेगेसी को सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है। देखिए, हम्पी कोई ऐसी वैसी जगह नहीं है। अगर आप इस टाइमलाइन को देखें तो 14 से 17 सेंचुरी तक ये पावरफुल विजयनगर एम्पायर की शान और शौकत वाली कैपिटल हुआ करती थी। और ये फेस्टिवल हम्पी महोत्सव उसी शानदार हिस्ट्री को आज भी जिंदा रखता है। ओके, अब एक बहुत जरूरी पॉइंट जहां पर अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, ये है जल्लीकट्टू वर्सेस कंबाला। दिमाग में इसको बिल्कुल क्लियर कर लीजिए।
जल्लीकट्टू है तमिलनाडु का और इसमें यूज होता है बुल यानी सांड, जबकि कंबाला है कर्नाटका का और ये है बफलोज यानी भैंसों की दौड़। दोनों ही स्पोर्ट्स पर लीगल कंट्रोवर्सीज भी हुई थी, लेकिन फिलहाल इन्हें लीगल मान्यता मिली हुई है। तो स्टेट और एनिमल, ये दो चीजें याद रखिएगा। कर्नाटका में कुछ और भी स्पेशल फेस्टिवल्स हैं, जल्दी से देख लेते हैं। पहला, महामस्तकाभिषेक। ये एक ग्रैंड जैन फेस्टिवल है जो हर 12 साल में एक बार श्रवणबेलागोला में होता है। दूसरा, केलपोद। ये कोडावा कम्युनिटी का फेस्टिवल है जिसमें वेपन्स यानी हथियारों की पूजा होती है। और तीसरा, होयसाला महोत्सव। ये बेलूर हालेबिट के खूबसूरत टेम्पल्स में होने वाला म्यूजिक एंड डांस फेस्टिवल है। तो कर्नाटका यहाँ कंप्लीट हुआ। अब आगे चलते हैं आंध्र प्रदेश की तरफ। आंध्र प्रदेश में एक बहुत ही यूनिक और खूबसूरत फेस्टिवल है, फ्लेमिंगो फेस्टिवल। ये नेल्लौर डिस्ट्रिक्ट में पुलिकट लेक के पास मनाया जाता है। होता क्या है, जब हजारों की संख्या में माइग्रेटरी फ्लेमिंगो बर्ड्स यहाँ आते हैं तो उनके स्वागत में ये फेस्टिवल होता है। सोचकर देखिए कितना सुंदर नज़ारा होता होगा। ये नेचर और कल्चर का एक परफेक्ट ब्लेंड है। नेक्स्ट है लुम्बिनी फेस्टिवल, और यहाँ नाम से कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे ही लुम्बिनी सुनते हैं लोगों को नेपाल याद आ जाता है, बुद्धा का जन्मस्थान। लेकिन ये फेस्टिवल नेपाल में नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में नागार्जुना सागर डैम के पास मनाया जाता है। ये इस रीजन की रिच बुद्धिस्ट हेरिटेज को शोकेस करता है। और अभी हमने नागार्जुना सागर डैम की बात की, तो इसी से जुड़ा एक सवाल आपके लिए। क्या आप बता सकते हैं कि नागार्जुना सागर डैम किस नदी पर बना हुआ है? अपनी नॉलेज टेस्ट कीजिए और अपना जवाब नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, ठीक है? चलिए अब आंध्र प्रदेश से आगे बढ़कर चलते हैं उसके पड़ोसी स्टेट तेलंगाना। तेलंगाना का ये फेस्टिवल बथुकम्मा सच में बहुत ही ब्यूटीफुल है। याद है शुरू में मैंने पूछा था फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स के बारे में? वो यही है। इस फेस्टिवल में महिलाएं फूलों को एक पिरामिड या स्टैक की तरह अरेंज करती हैं, और ये फेस्टिवल गॉडेस महागौरी को डेडिकेटेड। और लीजिए, हमारे सेशन के सबसे पहले सवाल का जवाब आपके सामने है। कुंभ मेला के बाद इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा मेला है मेडरम जथारा। ये तेलंगाना की कोया ट्राइब द्वारा मनाया जाने वाला एक 4 दिवसीय ट्राइबल फेस्टिवल है। इस फैक्ट को स्टार मार्क करके नोट कर लीजिए, सुपर इम्पोर्टेंट है। तेलंगाना का एक और मेन फेस्टिवल है बोनालू उत्सव। ये खास तौर पर ट्विन सिटीज यानी हैदराबाद और सिकंदराबाद में गॉडेस महाकाली की पूजा के लिए मनाया जाता है। और राइट, तो अब हम आ गए हैं अपने फाइनल सेक्शन में, सेक्शन 3। यहाँ हम देखेंगे कोस्टल इंडिया के रंग। चलिए एक्सप्लोर करते हैं गोवा, महाराष्ट्र और ओडिशा के फेस्टिवल्स को। गोवा, नाम सुनते ही बीचेस याद आते हैं ना? लेकिन गोवा सिर्फ बीचेस के लिए नहीं बल्कि कुछ बहुत ही यूनिक फेस्टिवल्स के लिए भी फेमस है। देखिए, फटोरपा जात्रा में रथ यात्रा निकलती है। शिग्मो एक ट्राइबल स्प्रिंग फेस्टिवल है, अ फेस्टिवल ऑफ कलर्स। साओ जुआओ, इसमें तो लोग मानसून को वेलकम करने के लिए कुओं में मतलब वेल्स में जंप करते हैं। और चिखलकालो, जिसका मतलब है ट्रेडिशनल मड फेस्टिवल। कितने अलग और इंटरेस्टिंग है ना? चलिए अब चलते हैं महाराष्ट्र। यहाँ मुंबई का फेमस काला घोड़ा आर्ट्स फेस्टिवल है जो आर्ट लवर्स के लिए एक ट्रीट है। गुड़ी पड़वा से मराठी न्यू ईयर की शुरुआत होती है, और जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं अजंता एलोरा और एलिफेंटा, वहाँ भी उनकी आर्ट और कल्चर को सेलिब्रेट करने के लिए इंटरनेशनल फेस्टिवल्स होते हैं। और आखिर में हम पहुँच गए हैं ओडिशा। दोस्तों, यहाँ के फेस्टिवल्स एग्जाम के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हैं, तो ध्यान से। नुआखाई एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है जिसका मतलब है नुआ यानी न्यू और खाई यानी फूड यानी नया भोजन। धनु जात्रा, इसे तो बिल्कुल मत भूलिएगा, ये दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर माना जाता है। फिर कोणार्क डांस फेस्टिवल जो फेमस सन टेम्पल के बैकड्रॉप में होता है। और जगन्नाथ रथ यात्रा जो पुरी में होती है, वो तो वर्ल्ड फेमस है ही। तो ये थी हमारी साउथ इंडिया के फेस्टिवल्स की जर्नी। सब कुछ कवर हो गया। चलिए एंड करने से पहले एक सुपर फास्ट रैपिड फायर रिवीजन करते हैं। मेरे साथ बोलिएगा। पोंगल तमिलनाडु, ओनम केरला, कंबाला कर्नाटका, मेदारम जतारा तेलंगाना, बथुकम्मा तेलंगाना, नुआखाई ओडिशा, धनु जात्रा ओडिशा, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र, शिग्मो गोवा और लुम्बिनी फेस्टिवल आंध्र प्रदेश। जबरदस्त! उम्मीद है अब आपको सब कुछ अच्छे से याद हो गया होगा। अगर ये सेशन हेल्पफुल लगा तो इसे अपने स्टडी ग्रुप्स में शेयर करना मत भूलना। और हाँ,
इस सीरीज का पार्ट 2, जिसमें हम नॉर्थ इंडिया के फेस्टिवल्स कवर करेंगे, उसे मिस ना करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। हम मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक पढ़ते रहिए। जय हिंद।